हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस ओलंपियाड चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमें गिवन स्टेटमेंट्स रीड करके करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट है बोर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। जो नील बोर के ऑर्बिट हैं उनको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। जो नील बोर्स के ऑर्बिट हैं उनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है बिना एनर्जी लूज़ किए, यानी वो जो ऑर्बिट है उसके अंदर जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व करने के कारण उसके अंदर होगी एक्सेलरेशन, क्योंकि वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। और जब भी किसी चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन होती है तो वो एनर्जी को लूज़ करता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एटम के अराउंड तो उसको एनर्जी लूज़ करनी चाहिए, लेकिन जो नील बोर के ऑर्बिट है उसके अंदर फिक्स्ड एनर्जी रहेगी, इसीलिए उनको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। और इनका दूसरा नाम है एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल्स। इसके बाद स्टेटमेंट सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन स्टेशनरी इन दीज ऑर्बिट फॉर सम टाइम। जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी रहते हैं इन ऑर्बिट्स में कुछ देर के लिए। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स में, ना कि स्टेशनरी रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो पहले वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12, इन द नेचर द एलिमेंट बोरॉन occurs 19.9% as B10 and 80.1% as B11 if the isotopic mass of B10 is 10.013 and that of B11 is 11.009, the atomic mass of boron is। तो हमें दिया गया है एलिमेंट बोरॉन। जो बोरॉन है इसके नेचर में दो आइसोटोप हैं, एक है हमारा B10 और एक है हमारा B11। जो B10 है ये नेचर में 19.9% मिलता है और जो B11 है ये नेचर में 80.1% मिलता है। B10 का मास है 10.013 और B11 का मास है 11.009। हमें बताना है कि जो बोरॉन है उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। ये जो मास है ये है बोरॉन के आइसोटोप के। हमें एवरेज मास बताना है बोरॉन का। तो इसके लिए फॉर्मूला है M1P1 प्लस M2P2, और अगर हमारे पास कोई तीसरा आइसोटोप होता तो हम लिख देते M3P3 अपॉन 100। इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। तो M का मतलब है मास और P का मतलब है परसेंटेज। तो सबसे पहला मास है B10 का जो कि है 10.013 मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज है हमारी 19.9% प्लस जो M2 है यानी कि मास 2 वो है B11 का जो कि है 11.009 मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज है हमारी 80.1% अपॉन 100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर होगा 199.26 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर होगा 881.82 अपॉन 100। तो अब हम इनको करेंगे प्लस तो हमें मिलेगा 10,081.08 अपॉन 100। तो इसको डिवाइड करने पर होगा 10.8 अप्रोक्सीमेट। तो जो इसका आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 10.8। जो बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास है इन दोनों आइसोटोप का वो है 10.8। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द एलिमेंट्स गिवन बिलो। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ पोटाशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड आर्गन। हमें बताना है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के।
जो एटॉमिक नंबर की वैल्यू है वो इक्वल होती है प्रोटॉन के। तो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर है हमारा क्लोरीन का, उसके बाद है आर्गन का, उसके बाद है पोटाशियम का, उसके बाद है ब्रोमीन का, उसके बाद है आयोडीन का। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। तो ये जो ऑर्डर है ये हमारा इनकरेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट। उसके बाद है स्टेटमेंट सेकेंड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास नंबर इज़ क्लोरीन, पोटाशियम, आर्गन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हमें निकालना है मास नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम मास है हमारा क्लोरीन का, उसके बाद है पोटाशियम, उसके बाद है आर्गन, उसके बाद है ब्रोमीन और लास्ट में है आयोडीन। तो सबसे पहले होगा क्लोरीन, उसके बाद होगा पोटाशियम, उसके बाद होगा आर्गन, उसके बाद है ब्रोमीन और लास्ट में है आयोडीन। तो ये ऑर्डर हमारा करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी करेक्ट। उसके बाद है स्टेटमेंट 3, देयर इज़ डिफरेंस इन ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड मास नंबर। इसमें लिखा गया है कि जो प्रोटॉन नंबर का ऑर्डर है और जो मास नंबर का ऑर्डर है उनमें डिफरेंस है। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। जो प्रोटॉन नंबर है इसमें है क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, लेकिन जो मास नंबर है उसमें पहले आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है पोटाशियम, ना कि आर्गन। तो इन दोनों में हमारा डिफरेंस है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इसमें लिखा गया है डिफरेंस इन ऑर्डर। इसके बाद है स्टेटमेंट फोर्थ, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ऑल द गिवन एलिमेंट्स। जो प्रोटॉन का नंबर है वो इक्वल है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। इसमें लिखा गया है कि जो प्रोटॉन का नंबर है और जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो सेम है सभी एलिमेंट्स में। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं पोटाशियम का। इसमें हमारे पास प्रोटॉन का नंबर है 19 और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम 39 से 19 को माइनस करेंगे, तो न्यूट्रॉन हमें मिलेंगे 20 और प्रोटॉन है हमारे पास 19। लेकिन इसमें लिखा गया है सभी एलिमेंट्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। जो हमारी स्टेटमेंट सेकंड है और जो स्टेटमेंट थर्ड है ये है हमारी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म H1, H2, H3 respectively known as protium, deuterium and tritium. Why are all these isotope neutral in nature? हमारे पास हाइड्रोजन की 3 आइसोटोपिक फॉर्म है। H1 को हम कहते हैं प्रोटियम, H2 को हम कहते हैं ड्यूट्रियम और जो H3 है उसको हम कहते हैं ट्रीटियम। हमें बताना है ये सारे आइसोटोप न्यूट्रल क्यों हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, सिंस न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल हैंस आइसोटोप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसमें लिखा गया है जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं नेचर में, इसीलिए जो आइसोटोप्स हैं वो भी हमारे न्यूट्रल हैं। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल तो होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि न्यूट्रॉन के होने से जो एटम है वो न्यूट्रल है। जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आयंस के अंदर भी होते हैं, लेकिन जो आयंस हैं वो हमारे न्यूट्रल नहीं होते। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। इसमें लिखा गया है न्यूट्रॉन्स के होने से जो एटम है वो हमारे न्यूट्रल हैं। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट बी, ऑल द आइसोटोप्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन हैंस दे आर न्यूट्रल। इसमें लिखा गया है सभी आइसोटोप्स में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, इसीलिए वो न्यूट्रल हैं। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सारे आइसोटोप्स में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। जो चेंज हुआ है वो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होने से ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमें मिलेगा न्यूट्रल एटम। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट सी, ऑल द आइसोटोप्स हैव 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन हैंस दे आर न्यूट्रल। इसमें लिखा गया है सभी आइसोटोप्स में 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, इसीलिए वो न्यूट्रल हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। सारे आइसोटोप्स में जो प्रोटॉन है वो तो 1 है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो सभी आइसोटोप्स में 1 नहीं है। फर्स्ट वाला जो आइसोटोप है यानी कि प्रोटियम, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। दूसरा है हमारा ड्यूट्रियम, उसके अंदर 1 न्यूट्रॉन है। उसके बाद है ट्रीटियम, ट्रीटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन हैं।
तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। इसमें लिखा गया है आइसोटोप्स हैव 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। इसके बाद स्टेटमेंट डी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन आइसोटोप मेक देम न्यूट्रल। इसमें लिखा गया है जो प्रोटॉन है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसीलिए जो आइसोटोप हैं वो हमारे न्यूट्रल हैं। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। प्रोटॉन के इंक्रीज़ होने से जो एटम है वो पॉजिटिव होगा, ना कि न्यूट्रल। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑल द आइसोटोप हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, हैंस दे आर न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ ईच गिवन पेयर। हमें डिफरेंस निकालना है पार्टिकल्स में जो कि पेयर में दिए गए हैं। सबसे पहला पेयर है लिथियम का। पहले वाले लिथियम का मास 6 है और दूसरे वाले लिथियम का मास 7 है। तो एटॉमिक नंबर तो हमारा सेम होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन, तो जो चेंज हुआ है वो है न्यूट्रॉन। क्योंकि पहले वाले केस में हमारे पास मास 6 है और दूसरे में है मास 7, प्रोटॉन हमारे चेंज नहीं हो सकते, तो जो चेंज हुआ है वो है न्यूट्रॉन। इसके बाद स्टेटमेंट सेकंड, जो सल्फ़र है इसका मास है 32 और एक है हमारे पास सल्फ़र का आयन, इसका भी मास 32 है, लेकिन जो ये आयन है ये है हमारा 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है। तो इसमें जो चेंज हुआ है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो आयन है सल्फ़र का 2 नेगेटिव, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसीलिए ये 2 नेगेटिव है। तो इनके अंदर डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद स्टेटमेंट 3, पोटाशियम का मास है 39 और जो कैल्शियम है इसका मास है 40, और जो कैल्शियम है ये है हमारा आयन 2 पॉजिटिव। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो इसमें डिफरेंस है एटॉमिक नंबर का, पहले केस में है 19 और दूसरे में है 20। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें डिफरेंस है नंबर ऑफ प्रोटॉन का। तो जो हमारा आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट केस में डिफरेंस था न्यूट्रॉन का, दूसरे केस में डिफरेंस था इलेक्ट्रॉन का और तीसरे केस में डिफरेंस है प्रोटॉन का। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक।